बेटी, आज जो संदेश तुम्हारे जीवन में पहुंचा है उसे साधारण शब्द मत समझना। यह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी कुलदेवी की वाणी है। वह शक्ति जो तुम्हारे जन्म से पहले से तुम्हारे परिवार की रक्षा करती आई है, वही शक्ति आज तुम्हें पुकार रही है। तुम बहुत दिनों से थक चुकी हो। कभी कभी रात को सोते समय तुम्हारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। तुम सोचती हो, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी नौकरी लगेगी? क्या भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं? बेटी, आज तुम्हारी कुलदेवी कहती हैं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारा हर आंसू गिना गया है। लेकिन आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यह समय साधारण नहीं है। तुम्हारी परीक्षा का समय बेटी। तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ साल आसान नहीं थे। तुमने बहुत संघर्ष किया है। कभी परीक्षा में थोड़ा सा नंबर कम रह गया, कभी इंटरव्यू तक पहुंची लेकिन चयन नहीं हुआ, कभी लोगों ने ताने मारे, अब क्या होगा? इतनी पढ़ाई करके भी कुछ नहीं हुआ। इन बातों ने तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। कभी कभी तो तुम्हारा मन इतना टूट गया कि तुमने सोचा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं। लेकिन बेटी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तुम्हारी कुलदेवी तुम्हें हमेशा देख रही थी। जब तुम देर रात तक पढ़ती थी, जब सब सो जाते थे और तुम अकेली किताब लेकर बैठी रहती थी, जब तुम्हें लगता था कि अब हिम्मत नहीं बची, तब भी एक शक्ति तुम्हारे साथ बैठी होती थी। वह शक्ति थी तुम्हारी कुलदेवी। 21 मार्च क्यों महत्वपूर्ण है जानते हो? क्योंकि बेटी, समय के चक्र में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जब भाग्य का द्वार खुलता है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा समय आ चुका है, और वह समय है 21 मार्च से पहले का। यह समय इसलिए खास है क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे परिवार की दुआएं मिलकर अब फल देने वाली हैं। तुमने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन फिर भी तुमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। यही कारण है कि आज तुम्हारी कुलदेवी कहती हैं, बेटी, अगर 21 मार्च से पहले तुम्हारी नौकरी न लगे तो मुझे भूल जाना। लेकिन ध्यान से सुनो, कुलदेवी ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि उन्हें खुद पर संदेह है, बल्कि इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भाग्य पर पूरा विश्वास है। तुम्हारे जीवन के 3 संकेत बेटी। जब किसी के जीवन में बड़ी सफलता आने वाली होती है तो उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं। तुम्हारे जीवन में भी ये संकेत आ चुके हैं। पहला संकेत, मन में अचानक आशा जागना। कई बार ऐसा हुआ होगा कि बिना कारण तुम्हारे मन में अचानक विश्वास आया होगा कि अब सब ठीक होने वाला है। यह कोई साधारण भावना नहीं थी, यह तुम्हारी कुलदेवी का संकेत था। दूसरा संकेत, रास्ते खुलना। जहां पहले हर जगह रुकावट थी, वहीं अब धीरे धीरे अवसर दिखने लगे हैं। कोई नई परीक्षा का मौका, कोई इंटरव्यू कॉल या कोई नई जानकारी जो पहले तुम्हें नहीं मिलती थी। यह सब संयोग नहीं है। तीसरा संकेत, भीतर की शक्ति। पहले छोटी सी असफलता से तुम्हारा मन टूट जाता था, लेकिन अब तुम गिरकर भी उठ जाती हो। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई है। यह हिम्मत तुम्हारी अपनी नहीं है, यह तुम्हारी कुलदेवी का आशीर्वाद है। लोगों की बातों से मत डरना बेटी, दुनिया का काम है बोलना। जब तुम संघर्ष कर रही थीं, तब भी लोगों ने बातें की, और जब तुम सफल हो जाओगी तब भी लोग बातें करेंगे। लेकिन याद रखना, जो लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते, उन्हें तुम्हारी सफलता समझाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे घर की दहलीज पर खुशखबरी बेटी, बहुत जल्द तुम्हारे घर की दहलीज पर वह दिन आएगा जब तुम्हारे हाथ में एक कागज होगा। उस कागज पर लिखा होगा, तुम्हारा चयन हो चुका है। उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं होंगे, वह आंसू होंगे खुशी और गर्व के। तुम्हारे माता पिता की आंखें चमक उठेंगी। तुम्हारे परिवार को लगेगा कि उनकी सारी मेहनत सफल हो गई, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि कुलदेवी की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन एक बात याद रखना, जब सफलता मिल जाए तो घमंड मत करना, क्योंकि जिस शक्ति ने तुम्हें ऊपर उठाया है, वही शक्ति तुम्हें विनम्र भी देखना चाहती है। हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी कुलदेवी को कभी मत भूलना। अंतिम बात सुनो, आज जो शब्द तुम सुन रही हो, उन्हें अपने दिल में बसा लो। डरना मत, हार मत मानना। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। और मेरी यह बात याद रखना, 21 मार्च से पहले तुम्हारे जीवन में वह खबर आएगी जो तुम्हारी किस्मत बदल देगी। उस दिन तुम आसमान की तरफ देखकर कहोगी, मां, आपने मेरी सुन ली। और तुम्हारी कुलदेवी मुस्कुराकर कहेंगी, बेटी, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। अब इसे अपने साथी दोस्तों के साथ भी भेजो
और कमेंट में लिखो जय मैया।